हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल लाइफ लर्निंग टेक में। दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है कि अनदर टॉपिक पे, जो कि आज का मेरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों 21 डेज चैलेंज एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। यस, यू कैन चेंज योर सेल्फ विद इन 21 days challenge. Here I am not going to talk about 75 days hard challenge, because 75 days hard challenge is too much long journey. It could be a long journey when only few people could reach the 75 days hard challenge goals. Only there are only few people I am saying, but I'm not saying nobody couldn't reach 75 days hard challenge goals. But today I'm take for you only 21 days hard challenge to change, to completely change your life, change yourself. Yes, you can change. तो क्या है 21 दिन का फार्मूला? क्या वाकई में जो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि मैंने ये सब अचीव कर लिया, मैं ये हार्ड वर्क ये चीज़ नहीं करता था, पहले लेजीनेस था, जो कि आज मैं इस चीज़ को 21 दिन का जो रूल है, जो फंडा है, इसको मैं अप्लाई करके आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं, या इस लेवल पे मैं इंसान बन चुका हूं, या सक्सेसफुली हो या किसी भी टाइम में। तो क्या वाकई में ये सब चीज़ें क्या दोस्तों काम करती हैं? ये मैं अपने ऊपर जो मैंने नियम लागू किया था 21 डेज, मैंने आज की बात नहीं बता रहा, मैंने कुछ साल पहले जो किया था, तो क्या वाकई में क्या मेरे लिए ये चीज़ें काम करी थी? तो जो मेरा इसके प्रति जो जवाब रहेगा वो रहेगा हाँ। यस, यू कैन चेंज्ड। आप 21 दिन के नियम को पालन करके आपका जो भी सपना है, या जो भी आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या और लोगों को आप दिखाना चाहते हैं कुछ नया करके, या अपने बॉडी को आप चेंज करना चाहते हैं 21 डेज में। हालांकि इतनी जल्दी पॉसिबल 21 दिन में नहीं बॉडी बनाना है, फिर भी you can change a little bit in your face, little bit in your body, rather than other people's who are not doing good in their field. So you can change. तो जैसा कि मैंने ये रूल फॉलो किया, तो वाकई में मैंने अपने आप को पाया। अच्छा, मैंने किस किस चीज़ के ऊपर फोकस किया? तो मैंने फोकस किया था स्टडी के ऊपर। मैंने स्टडी के ऊपर मैं 2 चीज़ों के ऊपर फॉलो किया, स्टडी के ऊपर और वर्कआउट, 2 चीज़ पे। नॉट आई एम गोइंग टू टेल योर डाइट, ओनली वर्कआउट एंड स्टडी। आई विल टेल अबाउट मी, आई विल टेल यू। सो 2 चीज़ों पर मैंने 21 दिन का पालन किया। तो जब मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी दोस्तों, तो मैंने पाया कि वाकई में जहाँ पे मैं कुछ महीनों पहले उतने अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहा था, या उतनी सही स्टडी तो खैर कर ही रहा था, मगर उतने बीच बीच में थोड़ा बहुत गैप हो जाता था। तो वर्कआउट और स्टडी 21 दिन तक लगातार, जो 21 दिन का जो रूल होता है, जो सही तरीके से जो होना चाहिए, जो सही तरीके जिसे पालन करना चाहिए लोगों को, मैंने वो किया, प्रॉपर वे में मैंने किया। तो मैंने 21वें दिन तक जब ये पालन किया, तो मुझे समझ में आया कि वाकई में ये जो आदत है, दिस हैबिट्स कुड बी चेंज, कम्प्लीटली चेंज। वाकई में आपको चेंज कर देती है, बदल देती है दोस्तों, अलग, दूसरों से अलग बना देती है। आप दूसरों से अलग बन जाते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना उतर रहे हों। जैसा कि मैंने बताया कि वर्कआउट में करने लगा, स्टडी करने लगा, तो मैं 21 दिन में पाया कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है। मैं पहले से ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ,
और स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ और इंटरनली दोनों साइड से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस फील कर रहा हूँ। और वही अगर मैं बात करूँ अगर पढ़ाई की, तो जो स्टडी है मैंने जो जो चीज़ें पढ़ी थी या रिवाइज की थी या जो लर्न की थी या जो नई नई चीज़ें इनमें अपने बुक में ढूंढ रहा था या याद करने की या समझने की, तो इन चीज़ों ने इन किताबों ने वाकई में 21 दिन तक मुझे पूरी तरह बदल दिया दूसरों से। तो ये था 21 दिन का रूल जो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। तो उसी प्रकार अगर आप भी अगर किसी भी फील्ड में अगर आप उतरना चाहते हैं, या 21 डेज का जो फंडा है या रूल है जो जिसे बोलते हैं, अगर आप वाकई में अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखना चाहते हैं तो आज ही आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या करिए। तो आप उस चीज़ को बदल पाएंगे आप दोस्तों पूरी तरीके से। बशर्ते आपको ये नीड होगी कि you will have to do hard work, you will have to too much focused till 21 days, until 21 days will not be completed। जब तक 21 दिन का जो दिन है, जो आपने नियम 1 से लेकर 21 तारीख तक जो बनाया है, जब तक आप उसको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आपको एक भी दिन का गैप नहीं रखना है। आपको पूरी तरीके से उस चीज़ पे हार्ड वर्क करना है, फोकस रहना है, तभी आप इस 21 डेज को आप पूरी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस रूल। समझ रहे हैं दोस्त, ये है। तो बात करते हैं कि और भी किस किस फील्ड में 21 डेज का चैलेंज जो काम करता है, क्या कुछ ही चीज़ों में काम करता है या हर फील्ड में काम करता है या हर क्राइटेरिया में ये चीज़ें जो काम करता है। तो हम बात करें तो ये दोस्त ये जो चैलेंज है ये हर फील्ड में काम करता है। If you want to study, if you want to work out, if you want to do affirmation या विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं सूचना, या अगर पढ़ना चाहते हैं, या इफ़ यू वांट्स टू बिकम मेंटली स्ट्रांग, अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं लाइक थ्रू योगा एंड एक्सरसाइज, तो हर फील्ड में इसका जो नियम है जो कानून है जिसमें जो 21 दिन का है वाकई में यह काम करता है। आप धीरे धीरे आप एक बेहतर इंसान बनने लगते हैं। आप धीरे धीरे एक दूसरों की जो सोच है उसके दूसरे की जो सोच यहाँ पे आप उससे ऊपर उठने लगते हैं। मगर कब आप उठेंगे जब आप इस चीज़ को पूरी तरीके से आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे या करेंगे, तभी आप इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे पूरी तरीके से, और तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अदरवाइज यू कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। तो ये चीज़ है। तो अगर हम बात करें जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट जैसे बताया कि जैसे कि मैंने वर्कआउट किया या इस तरीके की, तो मैंने कुछ चीज़ों पे बदलाव अपने ऊपर महसूस कर पाया। तो अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, कुछ पॉइंट को लेकर के, जैसे कि अगर आप उन बच्चों में से हैं या जैसे वर्कआउट नहीं करना चाहते, स्टडी नहीं करना चाहते, या और कुछ चीज़ में 21 डेज का जो जो चैलेंज का जो फार्मूला है उसे आप इम्प्लीमेंट करके आप अपने ऊपर देखना चाहते हैं, जैसे कि आप विजुअलाइजेशन दैट्स मीन्स बाय थिंकिंग योर मेमोरी पावर, whichever you want to in your life, whichever you want to do, create a new something in your life, like a business, to attract the money, like attract to powerful person, like different person, like a strong person, anything other. So there are many things you could be think in your mind, like visualization। so विजुअलाइजेशन से अगर आप 21 दिन तक, हम नहीं कह रहे कि आप वर्कआउट ना करिए, हम नहीं कह रहे कि यू नॉट डू स्टडी, यू थिंक विजुअलाइज, यू विजुअलाइज इन योर माइंड। तो आप 21 दिन तक आप वाकई में आप देखेंगे इन चीज़ को कि जो आपकी जो मेमोरी है, जैसा कि आपने सोचा कि आई विल बिकम अ सून,
आ मिलीनियर, दैट्स मीन मैं बनूंगा, और आप उसके लिए काम भी कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ कब काम करती है, जैसे कि आप मान लो आपको कोई एक बिजनेस है छोटा सा, और आप उस पे लगातार आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ बिग मनी, यू आर नॉट एबल टू लाइक एंड टू लाइक मनी इन वन मंथ, बट लाइक विजुअलाइजेशन can 21 days. If you will be think, I'll become a soon millionaire, not a billionaire. I'm not who will be go to this point first. I'll go to first millionaire point, like a लखपति जैसे बोलते हैं हिंदी में। मैं इस नियम को पालन करके, और जो आज मैं कमा रहा हूँ, जो भी मैं महीने में कमा रहा हूँ, लाख 1.5 लाख जो भी कमा रहा हूँ, तो इस विजुअलाइजेशन को मैं पालन करके अपनी मैं ज़िंदगी बदल दूंगा, या कुछ महीनों में या कुछ सालों में इस 21 दिन के चैलेंज से मैं बदल दूंगा। हालांकि वो जो चैलेंज है, ये जो आप विजुअलाइजेशन जब आप करेंगे तो आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू वेल, अदरवाइज दिस जो विजुअलाइजेशन विल नॉट बी वर्क। यू विल हैव टू फॉलो दिस रूल completely. You will have to follow this rule very good way. Then you could be understand this formula well way. तो आपको सही तरीके से 21 दिन तक ये चीज़ विजुलाइज करना पड़ेगा। और अब अनदर पॉइंट पर हम बात करते हैं, लाइक अफर्मेशन। व्हाट इज अफर्मेशन, क्या है affirmation? That's mean you are not going to talk about in present time, but affirmation it shows that in future what will be become in your future, आप भविष्य में क्या बनेंगे, विच टाइप ऑफ पर्सन यू विल बी बिकम इन फ्यूचर। यू विल बी गुड पर्सन, either you will be bad, either you will be millionaire, either you will be multi-millionaire, what will you become that time in the future। सो ये चीज़ कब कब डिपेंड करेगी, कब आप इस चीज़ को कर पाएंगे, ये चीज़ आपको तब आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे जब आप इस पे काम करेंगे। अफर्मेशन, अफर्मेशन is shows that you are putting a lot of hard work, you are putting too much focus in your goal, you are putting too much do hard work in your field। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और आप लगातार इस चीज़ को विजुलाइज को इस चीज़ को आप अफर्मेशन करेंगे अपने माइंड में कि इन फ्यूचर मेरे पास में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, या आइदर आई विल बिकम टू मच सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आइदर टू मच बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन रेदर देन अदर पीपल। तो ये जो अफर्मेशन है, ये प्रेजेंट टाइम को लेकर के बात नहीं करता। ये जो अफर्मेशन है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम जर्नी है। लाइक अ विजुअलाइजेशन, you can change yourself in 21 days, but affirmation, however, you will have to follow till this rule affirmation 21 days, but affirmation will be work in your future. Will not this thing would be not work after 1 or 2 months later। ये जो अफर्मेशन है दोस्तों, ये भविष्य में आपके लिए काम करेगी। जब आप भविष्य में आप जब पहुँचेंगे आने वाले कुछ सालों में, जो आप आज मेहनत कर रहे हैं, जो या उस पर आप काम करने वाले हैं, और ऐसी वैसी मेहनत नहीं, अफर्मेशन सब जो दोस्तों मैं आपको आज अभी फिर मैं क्लियर कर दूँ। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, रीडिंग एंड हैंड वर्क एंड जिमिंग, ये सब चीज़ें देखिए बहुत जल्दी आप नहीं बदल पाएंगे। ये है कि आप 21 दिन तक आप ये जब चीज़ें पालन करेंगे तो आपके जो बॉडी है, आपके जो माइंड है, ये एक आदत में आ जाएगा। जब आप 21 दिन के बाद जब आप 22वें दिन आएंगे, तब अगर आप सोचेंगे कि आई विल नॉट डू इट टुडे,
I'm too much feel bored for do it because I have been too much tired. How many days I'll do it? I'll have to do this thing. आप अपने दिमाग में कुछ सोचेंगे मुझे ये कब तक करना पड़ेगा, जैसे कि आप 21 या 22वें दिन आएंगे, बट जैसे ही आप 22वें दिन आप आएंगे, अगर आपने सोचा कि जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं और आपकी आपकी 21 दिन तक आपकी जो आपकी बॉडी माइंड हैबिचुअल बन चुका है, उस चीज़ का आदी बन चुका है, बट जैसे कि 22वां दिन आएगा तो आपका दिमाग ना चाहते हुए भी आपको वो चीज़ करवाएगा ज़बरदस्ती। आपका दिल और दिमाग मानेगा ही नहीं, क्योंकि आप इस चीज़ को 21 दिन तक लगातार आप कर चुके हैं और आपके बॉडी को, आपको माइंड को पूरी तरीके से इस चीज़ के आदी बन चुका है। तो आप ना चाहते हुए भी इस चीज़ को आप क्विट नहीं कर सकते। यस दोस्तों, इसीलिए 21 वन डेज़ का चैलेंज है ये जो बनाया गया है, और इसी तरीके से 75 डेज का चैलेंज भी काम करता है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, देयर आर ओनली फ्यू पीपल कैंट अचीव इट 75 डेज चैलेंज गोल। इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप अपने आप को वाकई में बदलना चाहते हैं तो आप यू कैन लिटिल बिट चेंज योर सेल्फ टिल थ्रू 21 डेज। बहुत सारे मैं लोगों को, मैं खुद एग्जाम्पल मैं जानता हूँ, अपने फ्रेंड्स को या और भी आप हमने सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा जो 21 दिन तक चैलेंज करके अपनी ज़िंदगी है जो पूरी तरीके से आप बदल चुके हैं, उन्होंने पूरी तरीके से बदल डाली है। तो अगर वाकई में आप भी दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें फंडा आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप उस टाइप के इंसान हैं जो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेजीनेस हैं, या if you don't want to मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, या अपनी ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा रिच या अच्छे परिवार से हों तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हो, तो आप इस रूल को ना समझें। इस रूल को वही इंसान समझ सकता है हु आर स्ट्रगलिंग फेस, हु आर फाइनेंशियली वीक, who are not good good family, their strong family background। ये है वो चीज़, इस चीज़ को जो 21 दिन का फंडा है, जो फार्मूला है, उस चीज़ को यही समझ पाएगा जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है या बदलाव की आग अपने अंदर रखता है। वही इंसान इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। सब कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, बिकॉज यू विल हैव टू डू टिल 21 डेज से कंटिन्यूसली। पूरी तरीके से आपको 21 दिन तक आपको ये फंडा काम करना ही पड़ेगा, तभी आप जिस भी फील्ड में आप उतर रहे हैं, उतरना चाहते हैं या कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तभी आप इस चीज़ को पा सकते हैं। ऐसे आप इस फंडा को, ये खेल कोई खिलवाड़ नहीं है कि सुन लिया, एक दिन काम कर लिया, फिर 3 दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन किया, फिर छोड़ दिया, 21 तारीख आ गई हो गया। नो, you will have to follow this rule properly. You will have to follow this rule in a consistency way। तो लगातार आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, तभी आप जाके इस चीज़ को पा पाएंगे। अच्छा, आप इस रूल के गोल को आप पा नहीं पाएंगे तो समझिए और जानिए कि क्या है रूल, कि किस तरीके से ये रूल हम अपने आप को बदल सकता है। समझ रहे दोस्त? तो इम्प्लीमेंट करिए, जैसे कि मैंने बताया, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, बिकम अ मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग। ये सब चीज़ वाकई में आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें मजाक लग रही हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आई एम टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू, सो डोंट, so quit this video and close this video if I am telling a lie। if I am telling a lie, so you implement this rule on yourself। तब आप इस जो रूल का जो फंडा है, आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ऐसे आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जब जो इंसान अपने ऊपर जो इम्प्लीमेंट करेगा
वही इंसान इस रूल को समझ पाएगा, सब कोई समझ नहीं पाएगा। क्योंकि देखने से या पढ़ने से या समझने से ये सब चीज़ें काम नहीं करती। जब आप इस चीज़ को खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, जब नियम कानून जो है इसका जब आप लागू करेंगे, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है 21 डेज, ये आपकी पूरी लाइफ बदलने की ताकत रखती है। ये आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनने की ताकत रखती है। आप इस चीज़ को छोटी मोटी चीज़ आप मत समझिए कि ऐसी वैसी चीज़ है, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल रही है। तो आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं वो आपको करनी ही पड़ेगी। और जो पूरा नियम जो इसका है, प्रॉपर जो तरीका है, फोकस्ड एंड हार्ड वर्क, ये आपको पालन करना ही पड़ेगा। तभी आप जाके 21 चैलेंज को आप पूरा कर पाएंगे। आप तभी इस रूल को आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। वीडियोस को देख लेने से या आर्टिकल को पढ़ लेने से या किताबें पढ़ लेने से you couldn't change at all. You will change then when you will be focused, when will be implement, when will be you visualize this power, when you will visualize this thing, तभी आप इस चीज़ को डीप में घुस कर के इस चीज़ को समझ सकते हैं। अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज इट्स इज टू मच बिग थिंग। तो समझिए इस चीज़ को। 21 डेज का चैलेंज है। अगर मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, अगर मेरे शरीर बदल सकता है, या बात करो कि या मैं अपने पढ़ाई में अगर सुधार ला सकता हूँ, जैसा कि मैंने सुधार लाया था, बट आई एम नॉट डूइंग स्टडी इन दिस टाइम बिकॉज आई हैव बीन ऑलरेडी क्विट द रीडिंग द बुक्स बिकॉज आई एम डूइंग अदर थिंग राइट नाउ। सो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कि मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, अपने बॉडी पे, अपने वर्कआउट पे या अपने स्टडी पे ये जो फोकस किया है 21 दिन तक, जब जब मैं बदल सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बदल सकते? आप वाकई में आप इस चीज़ को बदल सकते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है या जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है 21 डेज चैलेंज से, तो आप वाकई में आप इस चीज़ को बदल सकते हैं। बशर्ते को जैसे कि मैंने आपसे जो शर्तें बताई हैं वो आपको पूरी तरीके से आपको पालन करनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, तभी आप दूसरों से अलग बन पाएंगे। क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये लाइफ है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, विजुलाइज तो करना पड़ेगा। दूसरों से अलग बेहतर बनना है तो आपको ये सब चीज़ें काम करनी ही पड़ेंगी, तभी आप इस चीज़ को, इस नियम को समझ पाएंगे। दोस्त समझ रहे हैं? तो काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। जब आप अपने ऊपर काम करना चालू कर देते हैं तो आपका बॉडी, आपका दिमाग, आपके जो हालात हैं वो आपके दूसरों से बेहतर होते चले जाते हैं। धीरे धीरे आप दूसरों से अलग ही बन जाते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही समझ रहे दोस्त? तो मेहनत करिए, काम करिए, विजुलाइजेशन करिए। चैलेंज जो ये है 21 डेज, अगर आप वाकई में बदलना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करिए। और जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या आपने फॉलो कर लिया है इस रूल को, तो आप अपने जो दोस्त हैं या कोई भी इंसान है उसे आप बताइए, अगर वो किसी भी फील्ड में काम करना चाहता है या अपनी लाइफ को है जो बदलना चाहता है। हालांकि सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। हो सकता है कुछ लोग स्टडी में तो 21 डेज का पालन करके आपको अपनी पढ़ाई को बेटर करना चाहते हैं। हो सकता हो कोई बिजनेस में है जो अपने आप 21 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करके भी पढ़ना चाहते हो। वर्कआउट है या जिमिंग है या कोई अदर स्पोर्ट्स है या करियर है या अपनी मेमोरी स्ट्रांग बनाना चाहता है या मेंटली स्ट्रांग बनना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को पालन करके आप बदल सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बदल सकते हैं। ये चीज़ें काम करती हैं और करती आई हैं और करती रहेंगी।
बस ये है कि आपको सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि लोग कर तो लेते हैं बट सही तरीके से, जो सही नियम है उस तरीके नहीं करते। जब 21 दिन ख़त्म हो जाता है फिर लोग कहते हैं कि यार मैंने तो किया बट माई लाइफ नॉट चेंज्ड। तू बता रहा है कि तेरी लाइफ बदल गई, उसकी लाइफ बदल गई, इसको करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये सब कुछ बदल जाता है, मेरी तो नहीं बदली। बट आप देखिए, आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपने कमी कर दी है, तभी आप इस जो रूल को आपने जो इम्प्लीमेंट किया था अपने ऊपर, तभी आप इस चीज़ को आप नहीं आप सही तरीके से आप बदल पाए हैं। तो सही तरीके से आप करिए। ऐसे चैलेंज जो सबको एक्सेप्ट कर लेता है, सबको 21 दिन तक कर लेता है। जो आपका सही तरीका है वो जब आप करेंगे तभी आप जो है पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो चैलेंज लीजिए, अपनी ज़िंदगी बदलिए और दूसरों को दिखाइए व्हाट यू आर। बिकॉज आई एम नॉट अ सिंपल पर्सन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन चेंज माई लाइफ। इस तरीके से मोटिवेट रहिए। जब आप मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि मोटिवेशन इज एवरीथिंग। अगर आप मोटिवेट रहते हैं, अगर आप एक एनर्जेटिक पर्सन रहते, तो दूसरा वाला जो इंसान है वो आपको देख के खुद पर खुद मोटिवेट होता है। और rather than, if you are too motivated, you are lose your body, you are not happy, your face is not attractive, your face is not looking good, so that person will be thought about you. If he is not happy, he is demotivated, so why I'm talk from him, why I should talk to him? मैं इससे क्यों बात करूँ? मुझे इससे क्यों बात करनी चाहिए? अगर उसी जगह आप अगर हैप्पी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं और आपके चेहरे पे एक अलग तरीके से चमक आती है, तो आप लोगों को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्त, चैलेंज एक्सेप्ट करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए और लोगों को करके दिखाइए। अगर आपको वाकई में आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को, जो आपके जितने भी दोस्त हैं, सबको आप शेयर करिए और कानून ये जो चैलेंज है एक्सेप्ट करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़े दोस्त। मेहनत करिए, सही तरीक़ा से काम करिए, अपनी लाइफ को जिए, अच्छे से जीजिए। सो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। आई होप आपको ये सब चीज़ें जो पॉइंट है जो मैंने कुछ बताए हैं आपको समझ में आए होंगे और आप अपने इम्प्लीमेंट करेंगे और चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्त मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड अनदर, आई विल मीट यू अनदर वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू to all of you and don't forget to subscribe this channel.